भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय, एक ऐसी घटना हुई जिससे हम सबको कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और वह आप सब अब जान गए होंगे। वह है राम मंदिर में जो चोरी की खबर आई। मुख्य रूप से वहां का मुद्दा ये था कि कैश काउंटिंग जहां पर होती है वहां पर कुछ लोगों ने चोरी की। पर पिछले 25 दिनों से हम देख रहे हैं कि इस खबर को कितना बढ़ा चढ़ा कर या किस तरीके से लोगों ने अपने अपने तरीके से इसमें मिर्च मसाला सब कुछ लगाकर परोसा। और खासकर जब हिंदू समाज को कष्ट हो रहा था, उसको एक पीड़ा पहुंची थी, तो उस चोट पर, उस जख्म पर कई लोग नमक मिर्चा लेकर कूद पड़े और रगड़ने लगे। ओके, हिंदू समाज खड़ा हो रहा है राम मंदिर बनने के साथ। न सिर्फ हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता भी खड़ी हो रही है। हाँ, थोड़ा लड़खड़ा है इस गलती के कारण, कुछ लोगों की, चंद लोगों की कुछ गलती के कारण थोड़ा सा लड़खड़ा है, पर फिर खड़े हो जाएंगे। हिंदू समाज स्वयं को सदैव सुधारता रहा है, अपने अंदर की गंदगी को इसी तरीके से दूर करता रहा है जो 25 दिनों में उन्होंने किया। किसी को माफ नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। जिसने पाप किया है उसको बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। ये हिंदू समाज की, हिंदू वे ऑफ लाइफ की अपना एक बहुत शानदार गुण है। यही हमको बेहतर बनाता है, यही हमको अलग बनाता है उन लोगों से जिन लोगों ने दुनिया के सारे कुकर्म, सारे पाप अपनी बेटियों के साथ, अपने बहनों के साथ, दूसरे समाजों की सभ्यताओं के साथ बलात्कार करके भी, उनको जलाकर, उनको काट कर, मारकर, सभ्यताओं को ध्वस्त करके, उसके बाद बावजूद भी आज भी दंभ में खड़े रहते हैं कि हमने तो कोई गलती है नहीं, हम तो ठीक है, हम तो ऐसे ही रहते हैं, हम तो ऐसे ही हैं और सबको ऐसा हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों से हम कहीं लाख गुना बेहतर है कि हम अपने अंदर की गंदगी को सुधार लेते हैं, उसको दूर कर लेते हैं, धुल देते हैं और जिसने वो गंदगी फैलाई उसको हम निकाल कर बाहर भी कर देते हैं। इसका सत्य क्या है इस पूरी घटना का? यह तो अब FIR हो गई है और भी पता चलेगा धीरे धीरे, हर दिन कुछ नई खबरें आती हैं। तो सत्य मुख्य रूप से यह है कि 3 प्रकार के दान होते हैं जो वहां की राम मंदिर में किए जाते हैं, किसी भी मंदिर में कहीं पर भी किए जा सकते हैं। एक हो गया कैश, दूसरा हो गया बैंक के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से, UPI के माध्यम से आपने ट्रांसफर किया। तीसरा हो गया कि कुछ आपने सामान दिया, टेंजिबल आइटम दिए। तो सामानों का तो पता चलिए कि जितने सामान दिए गए वो वैसे के वैसे वहीं पर रखे हुए हैं, उसमें से कहीं कोई छेड़छाड़ हुई नहीं हुई। बैंक के अकाउंट से कोई कैसे ही निकाल लेगा। तीसरी जो घटना है वह है कि जब सामने कैश आ रहा था, उसमें से कुछ चुनिंदा लोगों ने वहां पर चोरी की, एक सिस्टम बना के की, वो एक लूप होल उन्होंने फायदा उठा लिया, मॉनिटरिंग नहीं हुई, इस प्रकार से वो अपना ये कुकर्म करने में सफल हुए। कितने लोग रहे होंगे, 8, 10, 15, वटेवर, वो भी पुलिस की FIR में पता चलेगा, जब विवेचना होगी, जांच होगी, सब पता चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश वालों को और भारत के कई लोगों का यह मानना है, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, पर योगी राज में ना देर है ना अंधेर है। उसका तत्काल प्रभाव से SIT हुई, जांच हुई, उसके बाद तत्काल FIR हुई और उसका बहुत जल्दी आ भी जाएगा। जो भी जांच है उसमें बहुत देर भी नहीं लगेगी। अयोध्या की बार एसोसिएशन ने कह दिया कि इन चोरों का कोई केस नहीं लड़ेगा, कोई वकील केस नहीं लड़ेगा। किस आधार पे कहा उन लोगों ने? उनको पता है कि जब योगी राज में जब पुलिस जांच करेगी और जब चार्जशीट लगाएगी जिस पर, तो वह ऑलमोस्ट अपराधी मान लिया जाएगा। खैर वैसे तो फैसला जज साहब सुनाते हैं दोनों पक्षों की बात सुन के, पर यदि विवेचना हुई, जांच हुई, तो उसमें कौन अपराधी है तो 100% पकड़ लिया जाएगा। अब यह हुई सिलसिलेवार घटनाओं की बातें, पर इसमें किन लोगों ने गिद्धों की भांति हिंदू समाज को नोचने का, एक खड़े होते हुए एक 1000 साल पुरानी सभ्यता, जो 1000 नहीं, सॉरी, दसियों हजार साल पुरानी सभ्यता जो 1000 साल से आहत है, इसको प्रताड़ित किया जा रहा है, नोचा जा रहा है। जब जब वो खड़े होने का प्रयास करते हैं, कोई ना कोई एक बाहरी विचारधारा आकर उसको ध्वस्त करने का प्रयास करती है और कभी कभी सक्सेसफुल भी हो जाती है। वह हिंदू सभ्यता पिछले 12 साल में उठकर खड़े होने का प्रयास कर रही है और उसको ये खड़े होने नहीं दे रहे हैं। उनको एक मौका मिल गया गिद्ध आगे नोचने के लिए। जैसे एक एकदम शावक जो होता है ना, गाय का बच्चा पैदा होता है या किसी भी जानवर का बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे को नोचने के लिए जब कोई प्रेडेटर्स आ जाते हैं, कुछ वैसे ही ये आ गए। ये जो गली गली में रमजान के समय में इफ्तारी खाते हैं, कभी इस पार्षद के यहाँ, कभी उस विधायक के यहाँ, कभी जिसके यहाँ, कभी उसके यहाँ, पूरा प्रदेश घूम घूम के
जाली टोपी सर पे पहन के जो हिंदू नेता इफ्तारी खाते हैं, वो अब हिंदुओं को राम मंदिर पर ज्ञान दे रहे हैं। एक उसमें से अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का कांड ये, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि मुलायम सिंह ने क्या किया, गोलियां चलवा दी, क्या किया, वो सब तो उनके बाप ने किया ना। अखिलेश यादव ने खुद क्या किया। 2009 में हाई कोर्ट का, लखनऊ उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसकी लखनऊ बेंच का एक फैसला है जिसमें राम मंदिर के बारे में एक उन्होंने फैसला दिया, ठीक निर्णय दिया अपना। नहीं माने रामलला विराजमान, हमारे जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया रामलला विराजमान का वकील, सुप्रीम कोर्ट के 2009 से 2014 तक सुनवाई नहीं होती है किन्हीं कारणों से। यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वॉटेवर, सपा समर्थित भी थे। ओके, 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद राम मंदिर केस की सुनवाई शुरू होती है, जो कि भारत का सब प्राचीनतम केसेस में एक है। तो सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट भी 2009 से 2014 तक ये बात नहीं कहता है उत्तर प्रदेश सरकार से। 2014 में ये कहता है कि भाई सुनवाई तो तब करेंगे ना जब हमको ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, हम तो अंग्रेजी से पढ़ते हैं सुनते हैं, हमको जितने दस्तावेज वहां जमा हुए हैं हाई कोर्ट में उसकी ट्रांसलेटेड कॉपीज चाहिए अंग्रेजी के। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 2009 से 14 के बीच में ये बात नहीं की, 2014 में। चलो ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किसको दिया? उत्तर प्रदेश सरकार का फर्ज था ये करना। कौन था मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। 2014 से 2017 तक अखिलेश यादव ने इस पर एक बार भी कोई कार्रवाई ही नहीं की। ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट पहुंचाने थे, ज्यादा कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं था। क्यों? उसका कारण बताता हूं। 2017 में योगी जी आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं? मात्र 2 महीने के अंदर सारे के सारे कागजातों का ट्रांसलेशन करवाकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा देते हैं कि और कोई बहाना हो तो बता दो, वो भी पूरा कर दें, अब सुनवाई करो। मई या जून 2017 में सारे ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और उसके बाद नवंबर 2019 में निर्णय आ जाता है राम मंदिर के पक्ष में, रामलला के पक्ष में। मात्र 2.5 साल लगते हैं फैसला आने में। पर 2014 से 2017 तक कागज न पहुंचाकर इस केस की सुनवाई को किसने रोक रखा था? अखिलेश यादव। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी नहीं कहा कि बेटा मेरे आदेश की अवहेलना क्यों कर रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, कागज भिजवा दो ना। पर अखिलेश यादव ने 3 साल तक अपने हाथ से यह केस की सुनवाई रोके रखी, अपने ऑर्डर से, उस पर बैठकर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का फॉलो न करके। 2.5 साल में निर्णय आता है और उससे पहले 3 साल के लिए सुनवाई कौन रखता है? अखिलेश यादव। आज अखिलेश यादव की ये राम मंदिर पर ज्ञान देंगे हमें कि वहां की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वहां कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। किसी को भी अधिकार हो, इस आदमी को बिल्कुल यह अधिकार नहीं। चोरी और लूट पर अब ये डकैत हमें ज्ञान देंगे? पूरा प्रदेश लूट कर एक जिले में, एक गांव में भर दिया, सैफयू मैनपुरी में, और साइकिल पे चलने वाले लोग हजारों करोड़ के संपत्ति के मालिक हो गए, वो ज्ञान देंगे? पूरा खानदान डकैतों से भरा हुआ। वीपी सिंह ने, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने 1981 के आसपास में डकैतों का उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया। उस डकैती उन्मूलन की प्रक्रिया में पुलिस जब पहुंची मुलायम सिंह के घर, तो मुलायम सिंह साइकिल से खेत भागे। कहाँ पहुंचे? चौधरी चरण सिंह के, वहां उन्होंने उनकी जान बचाई। और शिवपाल यादव के साथ उनके मामले में फेमस है कि पुलिस ने पकड़ा भी और उंगली तोड़ दी उनकी। खैर वे क्या लगा, ये लोग राम मंदिर पर ज्ञान देंगे? इनकी सुने हम? गलती हुई और इनकी तो सुनने नहीं सुन सकते हम। हमारे घर में, हिंदू समाज के अंदर में एक राम मंदिर बना। राम मंदिर से इन्हें समस्या नहीं, राम मंदिर से तो समस्या थी, राम मंदिर से ज्यादा बड़ा डर इनका किसी से, श्री राम तीर्थ क्षेत्र न्यास से। यह न्यास के पास हिंदुओं का पैसा पहुंच रहा है, यह न्यास सदुपयोग करेगा। हिंदू समाज जिस प्रकार से मॉनिटरिंग कर रहा है इनकी, चलिए मंदिर में तो कैश की चोरी हुई, पर हिंदू समाज ने तो पिछले 25 दिन में मॉनिटरिंग कर दी ना कि हमें वहां पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं चाहिए। हमें तो हिंदू समाज के लिए एक एक पैसा आप खर्च करेंगे, बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। न्यास अपने आप में इतना शक्तिशाली होने जा रहा है जिससे ईसाइयत और इस्लामिक ये जो पूरा सिस्टम है भारत में, इसको
डर लग रहा है। ईसाइयत की बात करता हूं, FCRA कानून आया अभी, उसमें संशोधन हुए कुछ, सारे क्रिश्चियन संगठन बड़े परेशान, अमेरिका के सीनेटर्स बड़े परेशान, रिपब्लिकन डेमोक्रेट सब मिल के परेशान। सर ये एम्बेसडर है भारत के सर्जियो अमित शाह जी से मिलने पहुंच गए, वहां से उतरा मार्क रूबियो तो क्रिश्चियन मिशनरी से कोलकाता पहुंच गया सीधे, बड़े परेशान। लेकिन एक पार्टी और परेशान है, मैं 2-3 पार्टियों के नाम लूंगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी परेशान, कांग्रेस ये भी परेशान, और पता है इससे के अलावा और एक किसने जो है इसका विरोध किया है इस नियम का, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। इनको क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश में इतने कौन से ईसाई हैं जो इनका वोट बैंक है? FCRA कानून यदि आता है या जो संशोधन हुआ है, जो हो गया है, इसमें जो नियमावलियां हैं वह धर्म परिवर्तन रोकने के लिए, जो फंड आ रहा है धर्म परिवर्तन कराने के लिए, जो बाहर से फंड आ रहा है उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। तुमको क्या परेशानी है भाई? लालू यादव का लड़का ईसाई हो गया है, तो आजकल लालू यादव, समाजवादी पार्टी, राजद, इन सबको फंडिंग कौन कर रहा है? ईसाई संगठन कर रहे हैं। किससे क्या कर रहे हैं कि चुपचाप जो है कन्वर्जन कराते रहो हिंदुओं का। यूपी में ये प्रक्रिया चल रही, इस पर रोक लगाने के लिए गृह मंत्री जी ने और योगी जी ने गृह मंत्री जी ने तो FCRA कानून लाए ईसाई। और उसके बाद अखिलेश यादव ने ये भी पिछले साल कमेंट किया था कि हिंदुओं को ईसाइयों से सीखना चाहिए, दिवाली कैसे मनाई जाती, लाइटें कैसे लगाई जाती, इत्यादि इत्यादि। इनसे सुनेंगे अब हम राम मंदिर के बारे में। पिछले 25 दिन का व्यवहार जो भी रहा, चंपत राय जी के बारे में बहुत लोगों ने बड़े सारे अपशब्द कहे, उनका जीवन लोग नहीं जानते। इस घटना से पहले, बहुत पहले, लोगों को चंपत राय जी के बारे में पता भी नहीं होगा, नाम भी नहीं सुना होगा, और सबके अपने मनमोहन सिंह से कंपैरिजन चल रहा है कि वो भी शरीफ थे, ये भी शरीफ हैं, लेकिन अंदर चोरी, इत्यादि इत्यादि गलतियां हैं। जो हुआ है, क्योंकि वो न्यास के अध्यक्ष, न्यास के मेंबर है और उनकी प्रक्रिया के अंदर हुआ है, तो एक आरोप लगना तय। पर अब ये घटिया लोग, केजरीवाल जैसे, संजय सिंह जैसे और भी इस प्रकार के लोग, ये आक्षेप लगाएंगे, ये आरोप लगाएंगे संघ पर, विहिप पर, विश्व हिंदू परिषद पर, और उसमें हम हिंदू साथ देंगे इनका। इनके यहाँ खुद में इस्लाम में वक्फ कितने बड़ा घोटाला है अपने आप में, हम सबको पता है। चर्चों में लोग जमीनें बेच के भाग रहे हैं, जो बिशप वगैरह जो भी करते हैं। अब हो सकता है आप लोग कहें कि दूसरा गलती कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे यहाँ भी गलती हो। बिल्कुल सही बात है, हमारा व्यवहार, हमारी व्यवस्था, हमारा सब मूल्य आदर्श इनसे बहुत अलग है, और इनसे थोड़ा बहुत सीखने की जरूरत है कि मेरे घर का मामला है, मैं देखूंगा, तुम कुछ नहीं बोल सकते, तुमको अधिकार नहीं। और इन घटिया लोगों की घटिया बातों को सुनने का हमारे पास पेशेंस नहीं होना चाहिए। हमारा जो धैर्य है ना, वो इनकी ताकत बन जाता है। हमको प्रतिकार करना चाहिए। हम अपने अंदर का मैटर, हमारा राम मंदिर, हमारा न्यास, हम हिंदुओं के संघर्ष से, हिंदुओं की बलिदान पे बना है, हम इसको देख लेंगे और हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जो दुनिया के चर्च और दुनिया के इस्लामिक तंत्र भी सीखेंगे हमसे। और भारत के सारे हिंदू मंदिर इस व्यवस्था का पार्ट बनेंगे, जिसमें रत्ती भर चोरी चकारी तो क्या, कुछ की भी गुंजाइश नहीं। इनको डर है कि अगर हिंदू अपने मंदिरों का पैसा स्वयं के लिए, हिंदू समाज के लिए, हिंदू सभ्यता के लिए इस्तेमाल करने लगा, तो फिर ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। समस्या यही है इनकी, इनको न्यास से डर लगता है। इनको जो राम मंदिर बना है, राम मंदिर एक पूरे पूर्वांचल की इकोनॉमी जनरेट कर रहा है। दुनिया देख रही है फटी आंखों से, एक मंदिर पूरे एक पिछड़े क्षेत्र की, जिसको पिछड़ा बना कर रखा गया, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और उसके वहां के लोगों का कैसे सुधार कर सकता है, जीवन सुधार कर सकता है। तो लोग कह रहे हैं लोगों ने प्रॉपर्टी बना ली अयोध्या में, ये कर दिया, वो कर दिया, और नहीं होना चाहिए, धर्म को पैसे से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अयोध्या में फिर निर्णय आने से पहले ही, निर्णय आने के बाद तो खासकर, जमीनों के दाम बहुत तेजी से बढ़े, उतनी ही तेजी से बढ़े जितना कभी नोएडा और गुड़गांव के दाम बढ़े थे। मुंबई में नवी मुंबई एयरपोर्ट आने पर जो दाम बढ़ा, ग्रेटर नोएडा में JRW एयरपोर्ट बनने पर जो दाम बढ़ा, तो क्या गुड़गांव नोएडा के लोग जिनकी जमीनें बंजर थी, जिनको कोई पूछता नहीं था 30-40 साल पहले, उनके दाम नहीं बढ़े? वो रईस नहीं, उन्होंने BMW नहीं खरीदी? जब दुनिया का अर्थतंत्र
लाखों करोड़ों लोग अयोध्या में आ रहे हैं, कुछ पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो पैसा किसकी जेब में जाएगा? अयोध्या के आसपास के लोगों की ही तो जेबों में जाएगा। तो क्या प्रॉपर्टी, लोग प्रॉपर्टी डीलिंग हर जगह होती है। लोग प्रॉपर्टी जहां दाम बढ़ते हैं वहां प्रॉपर्टी डीलर भी पैदा हो जाते हैं, और 10 जमीनें दिखाते हैं, वो भी एक सर्विस देते हैं। उनकी जेबों में पैसा नहीं जाएगा, घरों में पैसा नहीं जाएगा। जब राम जी की कृपा बरस रही है पूरी अयोध्या पर, जब धन वर्षा हो रही है, जब महाकुंभ में लोग आए थे 60 करोड़, तो वो कहाँ कहाँ गए थे? बनारस गए थे। कहाँ गए थे? अयोध्या आए थे। क्यों? क्योंकि 3-3 घंटे 4-4 घंटे की दूरी पे सारी व्यवस्थाएं थी। लोग अपनी गाड़ियां जब महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात से सब लेकर आए थे, तो यहीं आए थे। आए तो क्या खाना नहीं खाए थे? किसने खिलाया खाना? तो अयोध्या में जो धन वर्षा हो रही है, उससे वहां के लोगों की यदि प्रॉपर्टी बढ़ रही है, बन रही है, चोरों की बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी की बात कर रहा हूँ। एक समस्या मैंने मीडिया के माध्यम से सुनी कि अरे वहां पे लोग प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्यों नहीं बनाएंगे? हिंदू ने कब धन को जो है, अर्थ को गलत माना है? तो समाजवादियों का, ये वामपंथियों का है। धन गलत मानते हैं लेकिन खुद रईसी में जीते हैं। हिंदुओं को प्रतिकार करना और थोड़ी सी ना चमड़ी मोटी करने की आवश्यकता है। 2-4 पत्रकार और मीडिया वाले, दिल्ली के मीडिया वाले अब हमको ज्ञान देंगे। दिल्ली का सबसे बड़ा माफिया है, दिल्ली का जो मीडिया है, जितने चैनल है और उसके जो मीडिया मालिक है। किसी पर आरोप है कि उसकी एक पत्रकार थी, वो कूद गई थी तीसरी मंजिल से, और उस पर आरोप ये लगाया था मीडिया के मालिक पर, चैनल का एंकर भी है, मालिक भी है, कि इन्होंने हमको आत्महत्या के लिए उकसाया। उनकी बीवी जाती हैं जामा मस्जिद में शाही इमाम और बुखारी के यहाँ पे इफ्तारी करने। ये इनका चैनल अब हमको ज्ञान देगा कि हमारे यहाँ गलत हो रहा है। और जिस तरीके से टूट पड़ेंगे लोग राम मंदिर के इस कांड पर, इतना बुरी तरीके तो कभी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी पे नहीं टूटे। इतना बुरी तरीके से तो तुम्हारी दिल्ली में केजरीवाल बैठ के तुम्हारा गला घोंट रहा था, तो इतनी बुरी तरीके तो कभी उस पर नहीं टूटे। इतनी पूरी तरीके से तो कभी भगवंत मान पर नहीं कूदे। तो पंजाब में वो हत्याएं उसके रूल में हत्याएं हो रही हैं, करप्शन हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वेडनेसडे फिल्म में नसीरुद्दीन शाह का एक डायलॉग अनुपम खेर पुलिस कमिश्नर होता है, कहता है कि आपने जैसे ही आपको पता चला कि मैं कॉमन मैन हूं, तो आपकी आवाज में एकदम आ गया। हिंदू सामने देख के कूद पड़ते। अकाल तख्त ने सारे विधायकों को बुला के सामने रगड़ दिया, उनको जमीन पे बिठा दिया। हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। ईसाइयों की तो बात छोड़ दो, कभी बात भी नहीं करते हो कि वो क्या इतना बड़ा कांड करके बैठे हुए हैं भारत में। इस्लामिकों पर, वक्फ पर, मौलाना साजिद रशीदी ने इंडिया टीवी के कॉफी पर कुछ इतना बैठ के बोल दिया कि इस्लाम में कोई बुराई है ही नहीं। मुंह नहीं खुला बताने का कितनी बुराई है तुम्हारे यहाँ पे। हिंदू मिल गया तो कुचल दोगे, रगड़ दोगे। कमजोर मत होइए आप लोग। कोई किसी को कमजोर होने की आवश्यकता नहीं। गलतियां हैं, होंगी, कोई बात नहीं, हम सुधार लेते हैं। कस के प्रतिकार करिए कि हम में ये क्षमता है कि हम सुधार लेते हैं। मीडिया मालिकों में क्षमता है कि अपनी मीडिया की गंदगी सामने रखें। कितने बड़े माफिया हैं ये, इनके गंदगी, इनके यहाँ क्या क्या होता है हमें नहीं पता है। सब कार्टेल बना के जो है एक दूसरे की बात छिपाए करते, दुनिया को ब्लैकमेल करने का काम करता है। कोई कह रहा है कि बाबा लोग क्यों अमीर हो गए, बाबा लोग क्यों प्राइवेट जेट में घूमते हैं, बाबा लोग क्यों 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 नहीं घूमेंगे? कथा वाचन करते हैं, हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं सड़क पर, कहीं ना कहीं किसी गांव देहात खेत शहरों में जिंदा रखते हैं, उन कथाओं को जिंदा रखते हैं। उसके बदले में अगर प्रॉफिट कमाते हैं, फाइन, गुड, क्या समस्या है? किसका नुकसान कर रहे हैं? किसी का नुकसान कर रहे हैं? हिंदू समाज में है क्षमता पैसा देने की तो दे रहा है। बाकी के लोग घूमने, वेटिकन के चर्च हो जाए, पोप हो जाए और क्या क्या कर ले, तब समस्या नहीं है। हिंदू समाज में अर्थ की प्रधानता है। चोरी की बात नहीं कर रहा हूं, चोरी डिफेंड नहीं कर रहा हूं। जिसने चोरी की वो पकड़ा जाए, उसको रगड़िए, उसको जो करना हो करिए, बिल्कुल बनता है। पर हम पे ये घटिया लोग आक्षेप न लगाएं, यह भी तय करिए। केजरीवाल जैसा घटिया आदमी आके हमको कहानी, वो संजय सिंह और इस तरीके के बदतमीज लोग, घटिया लोग, संजय राउत जैसे लोग अब हमको बताएंगे कि हम सही हैं गलत है। मुंबई में गरीबों से वसूली करने वाले लोग अब हमको बताएंगे कि राम मंदिर सही है गलत है, क्या हो रहा है। थोड़ी चमड़ी मोटी करिए। लड़ाई जिनसे है
वो लोग वेल मछली खा के डकार जाते हैं, किसी को हवा नहीं लगती। 2.5 लाख लड़कियों का ब्रिटेन में रेप करके बैठे हुए वो इस्लामिक तंत्र। भारत में यदि उस प्रकार की इंक्वायरी हो जाए तो ये संख्या पता नहीं 25 लाख लड़कियों में चली जाएगी, लव जिहाद की जो शिकार। ये तंत्र हमें बताएगा, इस तंत्र के द्वारा सपोर्टेड लीडर्स हमें बताएंगे। इस्लामिक तंत्र के आगे लेटे हुए ये सो कॉल्ड हिंदू लीडर्स, सेकुलर लीडर्स, ये अब हमको बताएंगे कि राम मंदिर में सही है गलत है क्या नहीं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। राम मंदिर का पैसा ना इनकी आंख में खटकता है। इनकी अपनी फंडिंग तो बंद हो रही है, माफिया तो सारे मारे गए जो इनको फंड करते थे, सत्ता में है नहीं। तो अब क्या दिख रहा है, राम मंदिर में जो पैसा आ रहा है वो कैसे हम लूट लें। अखिलेश आएगा तो लूटेगा नहीं राम मंदिर का पैसा। साउथ में जगन मोहन रेड्डी क्यों अपने अंकल, ईसाई अंकल को तिरुपति बालाजी के बोर्ड पे बिठा देता है? कोई इनसे पूछने जाता है कि कितना लूटते हो हमारे हिंदू मंदिरों का पैसा? तमिलनाडु में कितने मंदिरों को सरकार कंट्रोल करती है? ईसाई है सारे के सारे, तमिलनाडु सरकार वाले, डीएमके भी थी ये जो सब तो वही है। जमीनें बेचते हैं हिंदू मंदिरों की। हम हिंदू वापस लेंगे अपने मंदिर और सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रहेगा, भले हिंदू समाज के अपने पास रहे, हमारे पास है ढंग के लोग। कोई गलत होगा तो फिर उसको हटा देंगे, सही को रखेंगे, वो फिर गलती करेगा फिर सही को रखेंगे। लेकिन हिंदू समाज अपना पैसा अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, इतनी बुद्धि इतनी क्षमता समाज में भी है, धर्म में भी है और हमारी सरकारी व्यवस्था में। हम जो नेतृत्व चुना है ना हमने, ये हिंदू समाज की ताकत है कि योगी जी जैसा नेतृत्व, मोदी जी जैसा नेतृत्व हमने चुना है। इस्लामिकों और ईसाइयों में ये औकात नहीं कि ऐसे ढंग के लोग, इतने कमाल के लोग, ये जमीन से जो उठे हैं, जो जमीन से उठते हैं अपने परिवार को एक पैसा नहीं मतलब बेफिजूल का करने देते हैं यूज। ऐसे नेता हम ही चुन सकते हैं और ऐसे नेता सिर्फ हिंदू समाज में पैदा हो सकते हैं। और ऐसे नेताओं के नेतृत्व में भी यदि कोई गलती है तो समाज सुधार देता है, धार्मिक संगठन सुधार देते हैं, संत महात्मा आके सुधार देते हैं। संत महात्मा गलती करते हैं तो हिंदू समाज स्वयं उनको सुधार देता है। ये तीनों का बैलेंस, जहां समाज गलत होता है वहां सरकार समाज को दिशा देने के कार्य करती है, जहां संत गलत होते हैं वहां सरकार आ सकती है, जहां सरकार गलत होती है वहां संत आ जाता है, जहां कोई नहीं वहां पूरा समाज आ जाता है, गांव देहात का समाज। बी प्राउड ऑफ बीइंग हिंदू। एज अ हिंदू समाज गर्व करिए, कोई चिंता, कोई शर्माने वाली कोई ऐसी बात नहीं, कोई गलती नहीं की है। इस हिंदू समाज ने गलती सुधारने का काम किया है और बहुत अच्छा हुआ कि ये कांड हुआ। हम अपनी व्यवस्था इतनी पक्की कर लेंगे इसके बाद कि कोई दुनिया देखेगी, कोई शर्माने की बात नहीं है। बहुत 25 दिन से देख रहा हूँ सब लोग कूद पड़े फावड़ा कुदाल लेके हिंदू राम मंदिर की कब्र खोदने के लिए, राम मंदिर की नींव खोदने के लिए और न्यास को भंग कर देने के लिए। और ये आईएएस अधिकारी ब्यूरोक्रेसी बताएगी, ये लोग बताएंगे हमको 90% करप्ट हैं, आय से अधिक संपत्ति, पता नहीं पूरा देश लूट के बैठे हुए। ये अब इनसे ज्ञान ले, किसी से ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं, किसी की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू समाज सक्षम है, दैट्स इट। अपनी व्यवस्था अपने आप को सुदृढ़ कर लेगा, करता रहा है, हजारों साल से करता रहा है। जहां शिष्य ने गड़बड़ की वहां गुरु ने राह दिखाई, जहां गुरु ने गड़बड़ की शिष्य ने गुरु को राह दिखाई। ये बैलेंस, प्राकृतिक बैलेंस हम बनाकर चलते हैं। हम एक संगठन के पर पूरा समाज नहीं चलने लगता है, जो अकाल तख्त पे हम देख रहे हैं। एसजीपीसी की नाक के नीचे ईसाई बनाए जा रहे हैं, किसी की औकात नहीं एसजीपीसी को कुछ बोल दी। हिंदू समाज होता ना तो ऐसे लोगों को बहुत पहले सुधार चुका होता। हिंदुओं से कटने की, अलग होने की जो प्रक्रिया है ना, वो उनको वहां पर दुर्गति में लेके जा रही है। जिस दिन पास आ जाएंगे, वापस करीब आ जाएंगे, और जो हैं आधे से ज्यादा हैं वो अपने आप को हिंदू ही मानते हैं। हमारा सिख समाज जो है, हम किसी को समाज धर्म के ऊपर आदर्श मूल्य सब आवश्यक है, पर उससे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण थे महाभारत में, सब वहां पर आदर्शों मूल्यों की और अपने उसकी बात, वचन की बात करते थे। भीष्म हो, युधिष्ठिर हो, अर्जुन हो, सब कोई हो। पर कृष्ण ने किसको ज्यादा अहमियत दी, आदर्शों को, मूल्यों को, या धर्म को, धर्म स्थापना को? कृष्ण तो कर्ण को भी साथ में लेने को तैयार थे कि आ जाओ इधर, धर्म स्थापना हेतु अगर तुम्हारी आवश्यकता है। कर्ण वह जिसने द्रौपदी जी को वैश्या कहा था।
कर्ण कोई बहुत सच्चरित्र आदमी नहीं था। कृष्ण धर्म स्थापना को महत्व देते थे। समझिए, यह भी आवश्यक है। आदर्श बहुत आवश्यक है। हिंदू समाज आदर्शों पर टिका हुआ है, मूल्यों पर टिका हुआ है, ये किसी के पास नहीं है। पर जब वरीयता धर्म स्थापना को देनी हो, धर्म स्थापना को भी वरीयता देना आवश्यक है। आदर्शों मूल्यों ने पृथ्वीराज चौहान की जान ले ली। अति ना हो आदर्शों, आदर्शों से जीवन चले, मूल्यों से जीवन चलता रहे, पर इसकी अति भी घातक हो जाती है। कोई हमको हमारे आदर्शों मर्यादाओं में न बांधने का प्रयास करे। धर्म स्थापना बहुत आवश्यक है। धर्म स्थापना यह है कि धर्म की रक्षा हेतु सामने वाले का प्रतिकार करिए, और अधर्मी लोग तो आके हमको न बताएं कि धर्म कैसे पालन होगा, धर्म का पालन कैसे किया जाएगा, कैसे कौन करेगा, कैसे नहीं करेगा। अधर्मी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं। हिंदू समाज रत्ती भर किसी अधर्मी व्यक्ति को हम पर कहने का अधिकार नहीं देगा। सरकारें आए जाएं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू समाज खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा। अपनी धर्म स्थापना करना स्वयं जानता है। बाहर वाले अधर्मी, कुकर्मी, पापी सब हमें आके ज्ञान न दे, यह भी जानना आवश्यक है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। काफी लंबी होगी बातचीत। आपकी क्या राय है इस विषय पर, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि आपको उचित लगी हो यह बात तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से बात हो सकता है थोड़ी सी दूर और चली जाए। और ऐसे विचारों का समर्थन करने के लिए यदि उचित लगे तो कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।